नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने क्या कुछ विकास किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड, कितने घरों में इन्होंने शौचालय बनवाया है, इनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम हुआ है जो इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें। तो अभी हम आए हुए हैं मांडर प्रखंड में और पंचायत का नाम है ब्राम्बे और यहाँ के मुखिया हैं जयवंत तिग्गा जी। तो इनसे जानते हैं और तिग्गा जी के बारे में ये भी बता दें कि ये मांडर मुखिया जो है मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। मतलब जितने भी मांडर प्रखंड है 19 मुखिया हैं, तो इनके ये अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये तो अपने पंचायत के बारे में बताएंगे ही, लेकिन पूरे प्रखंड के बारे में भी इनसे हम बात करेंगे। बहरहाल आपको वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। ये बताइए कि चूंकि आपका जो ब्राम्बे पंचायत है, अपने पंचायत में क्या कुछ आपने उपलब्धि हासिल किया है, क्या कुछ विकास किया है आपने? देखा जाए तो ब्राह्मणे पंचायत में कृषि के क्षेत्र में मैंने कृषकों के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम है उसके तहत डीप बोरिंग के लिए मैंने किसानों का समूह बनाकर डीप बोरिंग और उसमें जो भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा किसानों के लिए की जा रही है उस क्षेत्र में मैंने काम किया है। किसानों को पंप सेट दिलवाने का काम मैंने ग्राम पंचायत ब्राम्बे के अंतर्गत मैंने किया है और नरेगा के तहत कृषि के लिए कूप निर्माण और नरेगा के तहत टीसीबी, उसके अलावा आम बागवानी के क्षेत्र में किसानों को आम बागवानी के लिए प्रेरित किया गया है और बहुतों जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आम बागवानी का कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में महिला समूह के लिए दीदी बाड़ी केंद्र के लिए सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसके तहत दीदी बाड़ी का कार्यक्रम भी यहाँ चलाया गया है और बहुत सारी महिलाएं इस काम को करके काफ़ी खुशनसीब अपने को महसूस कर रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास आपने दिलवाया? मैं आपको बताते चलूं सर, वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 90-95 लाभुक परिवारों को जो योग्य लाभुक हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास का निर्माण कराया जा चुका है। बाकी आपका 21-22 में अभी हमने 65 लाभुकों के बीच में प्रधानमंत्री आवास के तहत उनके खाते में पहला किस्त का आवंटन हो चुका है और दूसरी किस्त के लिए लोगों को मतलब जो भी उसका डिटेल देना है वो पंचायत सचिव के माध्यम से देने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा ब्राह्मणे पंचायत के तमाम उन चारों गांवों को अगर मिला के हम देखें तो लगभग 350 प्रधानमंत्री आवास योजना का इस बार स्वीकृति हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास। जी, प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, राशन कार्ड कितने लोगों का बना है? राशन कार्ड के मामले में ब्राह्मणे पंचायत हमको लगता है मांडर प्रखंड में अव्वल है और करीब 99% जो योग्य लाभुक हैं उनका राशन कार्ड बन चुका है। आपने बनवाया है। पेंशन कितने लोगों का बना? पेंशन अभी मैं आपको बता दूं, कुछ छूटे हुए जो लाभुक थे हमारे, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, अभी के हेमंत सरकार के आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी जानकारी के अनुसार जो हमें आवेदन मिला है उसे त्वरित कार्रवाई जो सरकार का निर्देश के अनुसार उन सबों का स्वीकृति हो चुका है और लगभग टोटल अभी पुराने और नए को मैं मिला के देखा तो लगभग 420 लाभुक हैं जिन्हें पेंशन के तहत जोड़ा गया है। पेंशन के तहत? हाँ, इसमें कुछ लोगों का भी पैसे आने में कुछ दुविधा हो रही है, कुछ परेशानी है। हो सकता है उनका आधार कार्ड लिंक ना हुआ हो या उसका खाते का कुछ नंबर में गड़बड़ी हो, तो इसके लिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया हूं और उनसे मैं आग्रह किया हूं कि जो कुछ भी इस तरह की त्रुटियां हैं उन्हें पूर्ण सुधार करके जो योग्य लाभुक हैं जिनकी स्वीकृति हुई है उन्हें उसका लाभ मिल सके, मिलना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो 5 साल के लिए जो समय मिला, इन 5 सालों में आपका कोई ऐसा काम जो लगे कि ऐतिहासिक काम हुआ है जो पूर्व मुखिया नहीं किया और आपने जो किया? बिल्कुल,
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एसएसजी ग्रुप जो महिला समूह है, जो सही में देखा जाए तो सरकार भी इनके ओर काफ़ी ध्यान देने का काम किया है, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो। तमाम मतलब फोकस अभी महिला समूह के माध्यम से करने का काम सरकार ने किया, और उसी में हम लोग भी पंचायत की जो सरकार है, जो नीचे स्तर की सरकार है, हम लोगों ने विशेषकर मैं अपने उस उपलब्धि को ना भुलाऊंगा कि महिला समूह को बहुत सारा ऐसे प्रोग्राम से जोड़ा गया है। जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि मांडर प्रखंड अंतर्गत, मैं कहूँ रांची जिला अंतर्गत ब्राह्मणे पंचायत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत इसको जोड़ा गया है, और उसके तहत महिलाओं के लिए जैसे पापड़ मेकिंग, आपका मिनरल वाटर प्लांट, आइस ब्रिक का प्लांट, उसके बाद में आपका पेपर बैग मेकिंग, पेपर बैग का मतलब प्लांट, इस तरह का लगाने का काम स्वीकृति कई लघु कुटीर उद्योग के लिए जो है, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में महिला समूह को आगे किया गया है, और उनके योजनाओं की स्वीकृति भी हो चुकी है, और मिनी कोल्ड स्टोर की भी स्वीकृति हुई है, जो अग्रसर है उसका आपको टेंडर के माध्यम से उसको बनाने का काम चल रहा है। और हमारे ब्राह्मणे पंचायत के अंतर्गत एक स्टेडियम भी बन रहा है जो खूबसूरत बन रहा है, और कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण हुआ है ग्राउंड के ही बगल में। और अभी मैं काफ़ी मतलब खुशी जाहिर करूंगा कि युवा हमारे जो खिलाड़ी हैं वे मांडर प्रखंड में ये चैंपियन होने के बाद में जोनल रांची में चैंपियन हुए। जोनल रांची में चैंपियन होने के बाद में आपका जो तमाम झारखंड के जो स्टेट हैं उसमें मतलब सेकंड पोजीशन मतलब हासिल किया मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट में। अच्छा। तो ये भी एक उपलब्धि है ब्राह्मणे पंचायत की, और खेल के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कहा जा सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर एक सामाजिक संस्थान है जी जी, जो लघु कुटीर उद्योग के द्वारा अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। खेल मैदान है जी जी, जो जिससे आप जो भी इस पंचायत के जो युवा हैं खेल के जो राज्य स्तरीय लेवल पे जाकर मतलब रणजी ट्रॉफी में कह सकते हैं कि वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। इस पंचायत के बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए झारखंड सरकार से क्या कुछ विशेष मांग करते हैं आप? इसके विकास के लिए झारखंड सरकार से हम यही मांग करते हैं, जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उसको बेहतर से बेहतर मतलब करने की ओर सरकार अपना ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो अपने अधिकार के बारे में जानेंगे लोग। और मैं उस क्षेत्र को भी मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली और पानी, ये तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल। और अभी आप देख ही पाएंगे कि हमारे ब्राह्मणे पंचायत के अंतर्गत 26 जगहों पर जल नल योजना के तहत जल मीनार का निर्माण हो रहा है, और पाइपलाइन के द्वारा हर एक परिवारों को एक स्वच्छ जल देने का जो कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा और उसमें हमारे हेमंत सरकार के द्वारा जो पहल किया गया है, इस ओर मतलब काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो आप देख पाएंगे कि हर एक जगह में जल मीनार का निर्माण हो रहा है। और जो ब्राह्मणे गांव चूँकि बड़ी गांव है, और इसलिए 14 जगहों पर मतलब ब्राह्मणे में स्वच्छ जल पेयजल के तहत जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह आपको नाली हो, रोड हो, पेवर्स ब्लॉक रोड हो, पीसीसी रोड हो, ये तमाम चीज़ें हमारे कार्यकाल में किया गया है। और 14वें वित्त आयोग से और 15वें वित्त आयोग से हमने इस काम को कर पाया है, और अभी कुछ काम बाकी है, उसको अभी मैं करने में अग्रसर हूँ। और मुझे लगता है कार्यकाल ख़त्म होने तक ये काम भी मतलब कार्यकाल तो चूँकि ख़त्म हो गया है, लेकिन एक्सटेंशन के लिए जो किया गया है। जी हाँ, इसके साथ जो भी बचे हुए काम है उसको मैं करने का प्रयासरत हूँ। अच्छा, आगे आपकी जो है अब जो चुनाव आने वाले हैं, अति शीघ्र चुनाव होगा, तो आगे की क्या तैयारी है आपकी? आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है? आगे की तैयारी के लिए तो अब जनता मुझे देख ही रही है कि मैंने क्या काम किया है, नहीं किया, तो मैं अपने काम पर ही मतलब ज़्यादा भरोसा रखता हूँ कि अगर मैंने अच्छा काम किया है पंचायत के लोगों के लिए,
तो ज़रूर मुझे चुनेंगे। और अगर जनता को लगता है कि मुझसे भी कोई बेहतर अगर प्रत्याशी होंगे तो हो सकता है। हाँ, स्वतंत्र है, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र हैं, सबका अधिकार है। तो इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित तो मैं ही नहीं रहता हूँ। इसलिए एक मौका से जनता ने दिया है। और उस मौका को मैंने बखूबी उसके लिए समय देकर हर एक क्षेत्र में मैंने पहल किया है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। मैं आपको बता दूं, कोविड-19 जब शुरुआत का मतलब दौर था तो काफ़ी लोग भयभीत थे। तो मैंने एक बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब एक मीटिंग किया और एक समिति बनाई, जिसमें हमने ये गौर किया कि ऐसी परिस्थिति में लोगों के ऊपर जो भय है, लोगों के ऊपर जो डर है, और इस क्षेत्र में अगर हर एक लोग अपना हाथ पांव बांध कर अगर घर के अंदर अगर रह जाते हैं, तो जो गरीब हैं, निरीह हैं, तो उनके लिए सहायता कौन दे सकता है। तो हमने पहल किया और लोगों ने बहुत खुशी से मतलब इसमें को स्वीकार किया और लोग चंदा किए। लोग अपने मन के मुताबिक लोगों ने एक कोष इकट्ठा किया और मैंने कोष इकट्ठा करके उस कमेटी के माध्यम से मैंने उन गरीब घरों तक चावल और आटा और दाल और सब्जी को उस घर तक पहुंचाने का काम कमेटी के माध्यम से मैंने किया है। ये बहुत ही संतुष्टि मुझे मतलब मिलता है कि ऐसे समय में जब सरकार भी उस समय पहल नहीं की थी, फर्स्ट वेव में उस समय अफरा तफरी था पूरे, हाँ, पहला वेव में लोग मजदूर दौड़े चले आ रहे थे, गाड़ी की दिक्कत थी, पैदल आ रहे थे। और ऐसी परिस्थिति को हमने महसूस किया तो हमने एक कमेटी बना के इस काम को करने का प्रयास किया और लोगों के घर घर तक जाके लोगों को जागरूक किया और भय से मतलब भय मुक्त रहने का सलाह दिया। भले बचने का जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसे तो हमें फॉलो करना है, और उसके अलावा हमें भय से मतलब दूर रह के अपने को भय मुक्त करके हम अपने जीवन को बिताना है और जैसे सरकार की गाइडलाइन उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। बिल्कुल। तो बाज़ार का भी जो यहाँ आपको मालूम है कि बाज़ार ब्राह्मणे हाट बाज़ार झारखंड में मतलब एक अव्वल बाज़ार है। जैसे बेड़ो बाज़ार और ब्राह्मणे बाज़ार सब्जी के मामले में बहुत भीड़ होती है, हज़ारों किसान यहाँ आते हैं और ऐसे समय में बाज़ार को भी कंट्रोल करना है। यहाँ भीड़ हो रही है तो इसमें प्रशासन का भी हमने मदद लिया। हाँ, बेहतर से बेहतर प्रशासन से भी मैंने सहयोग लिया कि बाज़ार को कंट्रोल किया जाए। क्या है कि जिस तरह से परिस्थितियाँ सामने दिखाई दे रही है, जो विकराल होते जा रहा है, तो हम लोगों को बाज़ार को डिवाइड हम लोगों ने किया, बाज़ार को क्षेत्र बांटे कि कुछ क्षेत्र में मतलब कुछ व्यापारी रहे, कुछ क्षेत्र में कुछ व्यापारी रहे। इस तरह का हम लोगों ने पहल किया और प्रशासन का सहयोग रहा, जनता का भी सहयोग रहा, लोगों का भी सहयोग रहा, व्यापारियों का भी सहयोग रहा, किसानों का भी सहयोग रहा, महिला समूह जो है उनका भी सहयोग रहा। मैंने महिला समूह का भी सहयोग लिया। गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने महिलाओं के साथ घर घर गया था। इसका जीता जागता मेरा मोबाइल में उसका ये भी है, जो भी मैंने किया है काम, उसका फीडबैक भी है। जी। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है जयवंत तिग्गा जी ने कहा कि चाहे कोरोना काल हो या हमारे पंचायत के विकास का मामला हो, तमाम मुद्दों को इन्होंने बेहतर ढंग से विकास करने का काम किया है और ऐतिहासिक काम इन्होंने जो किया है महिला सशक्तिकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक महिला अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं तब तक एक परिवार, एक गांव, एक समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ युवाओं के लिए उन्होंने खेल मैदान का भी व्यवस्था कराया है और आगे भी कई कंपटीशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाते हैं और काम करते हैं। बहरहाल चलते हैं अब दूसरे वार्ड में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास के काम किया गया है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।